कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि समर वेकेशन में मेरे बड़ी दीदी, छोटी दीदी और उसकी सारी फैमिलीज आई थी, चली गई। अब सबके जाने के बाद आ गई है मेरे भैया और बड़े भैया और भाभी और उनकी बच्चियां, जो कि देखिए दोनों मेरी भतीजियां आपको दिख रही हैं। तो बस मेरे बेटे रानी की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये लोग बचपन से बहुत अच्छा ही तीनों ने आपस में बॉन्ड शेयर किया है, तो ये इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और जैसे ही घर में आई तो मेरी भतीजों ने बोला कि टुपुर के लिए कुछ सरप्राइज है। तो बस देखिए आईज क्लोज करके ये कैसे उसको घर के अंदर लेके जा रहे हैं। तो बस पति देव ने भी बिटिया रानी का कर दिया आईज क्लोज और तीनों ट्रेन के डिब्बे की तरह जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनका क्या सरप्राइज है। मुझे भी नहीं पता था कि किस टाइप की क्या क्या सरप्राइजेज हैं। तो बस घर पे आने के बाद दिखा है इनको बहुत ही सुंदर सा ये डॉल हाउस, जो कि मेरी बेटी का मोस्ट फेवरेट है। और मैं आपको बताऊं, इन सबने इतनी मस्ती करी है डॉल हाउस में, इतनी मस्ती करी है, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट किया है। और यही सारी चीज़ें जो मेरी बिटिया रानी ये मिस करती है। जब उसकी दीदी लोग आ जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। फिर वो वापस मेरे घर आने का नाम ही नहीं लेती कि नहीं मम्मा मुझे नानी के घर पे ही रहना है। तो देखिए इनकी नॉन स्टॉप मस्ती चल रही है। बहुत ही सुंदर सा डॉल हाउस है ये। और एक्चुअल में यार इसको देख के ना जैसे अपना बचपन याद आ रहा था। हमारे बचपन में डॉल हाउस वगैरह नहीं हुआ करते थे, बट हम भी ऐसे कुछ बेडशीट वगैरह से बना लिया करते थे। और देखिए इनकी मटर गश्ती चालू हो चुकी है। प्यार तो होता ही है, झगड़ा भी बीच बीच में होता रहता है। और बस यही सारी चीज़ें हैं, यही होता रहता है, यही मस्ती करती रहती हैं। और कुछ इन लोग बातें कर रही हैं, एक दूसरे की शिकायत चल रही है। तो देखिए कि इनकी मस्ती कितनी देर तक हुई है डॉल हाउस के अंदर। डॉल हाउस में इनकी मस्ती हो गई है। उसके बाद ये लोग खेल रहे हैं मम्मी पापा वाला गेम, जिसमें कि मेरी बड़ी वाली जो भतीजी है वो बनी हुई है मेरी बिटिया की पापा और छोटी वाली बनी हुई है मम्मा। और देखिए वो कितनी अच्छी मम्मा है, कितने प्यार से खिला रही है। और जो मेरी बिटिया रानी है वो कितनी ज़्यादा शरारती बिटिया एज यूजुअल। तो देखिए कि वो अपनी मम्मा और पापा को कितना परेशान कर रही है। तो इनकी नॉन स्टॉप मस्ती। और नहाने के बाद बच्चे बिल्कुल फ्रेश हो चुके थे और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना। तो हम निकल चुके हैं लॉन्ग ड्राइव पे, चूँकि हम गाने सुनने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो हम लोग गाने सुनते सुनते आ गए भाभी के घर। और हम लोगों ने भाभी को बिल्कुल भी नहीं बताया था और हम अचानक से उनके घर पे आ गए हैं। तो देखिए कि सारे लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी अंदर चलिए देखते हैं कि कैसा होता है भाभी का रिएक्शन। चूँकि एक चीज़ गड़बड़ हो गई कि भाभी ने हमने अपने कैमरे से देख लिया कि हम सारे लोग आ रहे हैं, बट अंदर जाने के बाद सबका रिएक्शन देखते हैं। और देखिए कि ये सारी तिकड़ी जब इकट्ठा होती है तो क्या करती है। ये तीनों जब भी इकट्ठा होती है ना, ये ऐसे ही मौज मस्ती करती हैं, क्योंकि इन तीनों ने ना बचपन से बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर किया है एक दूसरे के साथ। तो चले चलते हैं घर में और देखते हैं घर के अंदर का रिएक्शन कैसा होता है। और घर के अंदर आते ही सबसे पहले हमें दिख गए हैं लड्डू गोपाल, भाभी के माधव। तो देखिए कि कितना ही सुंदर से भाभी ने उनको सजा के रखा है। उनका बहुत ही सुंदर सा झूला है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा उनका चौकी है, उनका पूरा खेलने का सामान है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, सबसे मेन चीज़ वो है इनका छोटा सा बेड। और उस पर जो मच्छरदानी लगी हुई है ना, वो इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना। मैंने इतना छोटा बेड और इतनी छोटी मच्छरदानी पहली बार देखा है। तो मैंने भाभी से, सारे बच्चों ने और मैंने भी बोला कि थोड़ा खोल के दिखाइए अंदर से कैसा दिखता है। तो देखिए भाभी ने पूरा प्रॉपर माधव के लिए गद्दा वगैरह लगा के रखा है। बेड पे सारी चीज़ें हैं उनके खेलने के लिए, घुंघरू वगैरह भी सब लगे हुई हैं, घंटी वगैरह भी लगी हुई हैं। उसके बाद हम लोग आ गए बाहर भाभी का बगीचा देखने, क्योंकि जब हम एंट्री हमने मारी थी तभी हमारा ध्यान भाभी के गार्डन पे था कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। तो बस सारे लोग बैक टू बैक करके सारे लोग बाहर आ गए और सब लोग देखने लगे भाभी का गार्डन। और बहुत ही ज़्यादा टाइम बीत गया, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि गार्डन इतना ज़्यादा सुंदर था, छोटा ही था लेकिन बहुत ही अच्छे से उन्होंने सजा के रखा है, मेंटेन करके रखा है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से जो ग्रोथ होनी चाहिए सारी चीज़ें थी। तो मेरी मम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा गार्डनिंग का शौक है और गार्डनिंग करती भी है। तो चलिए घुमाती हूँ आपको भाभी का गार्डन।
फिर हम लोग आ गए घर के अंदर और ये जो पॉट रखा हुआ है भाभी ने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। जब भी मैं आती हूँ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये। इस बार मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हम उसे पास से देख रहे थे कि वो कैसा लग रहा है, मतलब कि वो मार्बल है या प्लास्टिक है, तो हम उसे ही देख रहे थे। फिर बाद में वहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा था जो कि बिल्कुल रियल एलोवेरा का लुक देता है। तो मेरी भतीजी को लग रहा था कि ये क्या ही है, तो मैंने उसको दिखाया पास जाके। तो बस वही सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद भाभी लेके आ गई सबके लिए कोल्ड कॉफ़ी और सब लोग पी रहे थे कोल्ड कॉफ़ी। सबने एंजॉय किया है कोल्ड कॉफ़ी को, बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी बनाया था भाभी ने। और बस सारे लोग बैठे हुए हैं और देखिए कि मौज मस्ती चल रही है। और बच्चों की तो एक्साइटमेंट का जो लेवल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ख़ासतौर से मेरी बिटिया रानी का, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है जब उसकी दीदी लोग आती हैं तो मम्मी भाभी से कोल्ड कॉफ़ी की तारीफ़ कर रही हैं। तो जब कोल्ड कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो गई तब मैंने सोचा कि मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं था, मुझे चाय ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिर हमने पिया कोल्ड कॉफ़ी। तब तक आ गया हमारा भतीजा जो कि ऑफिस गया था, वो थोड़ा लेट आया है तो वो सबसे मिला है। उसके बाद फिर जैसे ही भतीजा आया फिर तुरंत भैया भी आ गए थे पीछे से, तो फिर भैया भी आए, भैया से भी हम लोग मिले। और उस पर भैया चले गए क्योंकि उनका डिनर का टाइम हो गया था। फिर सबसे मिलने के बाद फिर जो देर तक मैंने, मेरी दोनों भतीजियों और मेरी बेटी ने जो एंजॉय किया है कि पूछी मत। क्योंकि जो मेरी छोटी वाली भतीजी है ना, वो विक्रम बैताल की तरह सबके कंधे पे बार बार चढ़ जा रही थी। तो हमने कहा चलो अब इसको घुमा ही देते हैं। फिर भाभी ने दिया बच्चों को, लड्डू गोपाल को, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्हें अपनी गोद में लेना है और खिलाना है। और देखिए बच्चे कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। फिर चाय नाश्ता करके, मौज मस्ती करके, माधव को भी खिला के, उनका आशीर्वाद लेके फिर सब लोग वापस चले आए घर, क्योंकि रात हो चुकी थी। और घर पे भी पापा और भैया वेट कर रहे थे। तो बस यहाँ पे भी बातें चल रही हैं, क्योंकि बातें जल्दी ख़त्म होती नहीं है हमारी। तो बस उसके बाद हमारा जाने का टाइम हो गया था। और मम्मी को, भाभी लोग को, भतीजियों को, बेटी को हमने किया उनके घर पे ड्रॉप। उसके बाद हम आ गए अपने घर। फिर नेक्स्ट डे मेरे घर पे भैया भाभी का डिनर था, बच्चों का डिनर था। तो सारे लोग मेरे यहाँ पे आ गए थे। और देखिए कि इनकी कितनी मौज मस्ती चल रही है, इतना ज़्यादा बच्चों की एंजॉयमेंट चल रही है। और भैया मस्त गाना सुनते सुनते बना रहे हैं नॉनवेज, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी नॉनवेज बनाते हैं। मतलब हमारे एरिया में तो, मतलब हमारे तरफ के लोग जानते हैं कि उनके जैसा नॉनवेज कोई बनाता ही नहीं है। मतलब सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट फेल हैं, जितना सुपर डुपर टेस्टी वो बनाते हैं मैं क्या ही बताऊँ। आपको देख के समझ में आ जाएगा, तो देखिए कि ये कैसा लग रहा है। तो बस यहाँ पे इन लोगों की हो रही है पेट पूजा और मैं इन लोगों को कर रही हूँ कैप्चर खाते हुए। देखिए कि कितना ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी लग रहा है। सब अपना अपना रिव्यू दे रहे हैं, सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। सच बताऊँ देखने में इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था। बट मैंने खाया सब्जी रोटी और सब लोगों ने खाना वाना खा लिया। डिनर करने के बाद हमारी आदत है हम एक कप चाय पीते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने चाय पिया। उसके बाद देखिए भैया ने मस्त गाना लगा दिया है। देर तक बैठ के हम लोगों ने गाना सुना। हम गाना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं। और सबके जाने का टाइम हो गया था। जाते जाते सबको मेरा गार्डन बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो सब लोग वापस से रुक के मेरा गार्डन देखने लगे और बहुत ज़्यादा मेरे गार्डन की तारीफ भी हुई। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। फिर सबके जाने का टाइम हो चुका था, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई। तो हम लोगों ने भी इनको किया सबको टाटा बाय बाय और सब लोग सो गए। और नेक्स्ट डे हम गए मम्मी के घर। तो यहाँ पे देखिए कि बच्चों की चल रही है आम की पार्टी, मैंगो पार्टी। और होना भी चाहिए क्योंकि आम का सीज़न तो चल रहा है और ये सारे बच्चे मैंगो लवर है। मेरी बेटी तो खास तौर से बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका पैशन। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए।
चाहिए। और मैंगो का सीज़न है यार, तो मैंगो को एंजॉय कीजिए, भर भर के एंजॉय कीजिए। मैंगो शेक पीजिए, मैंगो खाइए, और भी जो भी आपको करना है करिए, जो भी आपको मस्ती करनी है करिए। मिलते हो आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।